देश में परिसीमन के मुद्दे पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की अगुवाई। पंजाब, तेलंगाना, केरल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी बैठक में हुए शामिल। टीएमसी, बीआरएस और बीजेडी के प्रतिनिधि ने लिया बैठक में हिस्सा। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं ने जताई चिंता। जनगणना के आधार पर लोकसभा में कम हो सकता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। परिसीमन बैठक में बोले एम.के. स्टालिन, कहा परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा जिन्होंने परिवार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मणिपुर 2 साल से जल रहा है लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही क्योंकि उनके पास उन्हें सुनाने के लिए सांसद नहीं है। सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा यह हमारे अधिकारों के बारे में कोई ऑफ साइड शॉट नहीं है। प्रतिनिधित्व खोने से फंड और कानून का अधिकार खो जाएंगे। स्टालिन ने कहा अगर परिसीमन लागू किया जाता है तो तमिलनाडु को 8 सीटें गंवानी पड़ेगी। एम.के. स्टालिन ने प्रतिनिधियों से निष्पक्ष परिसीमन के लिए आग्रह किया। कहा मैं इस बैठक को निष्पक्ष परिसीमन संयुक्त कार्रवाई समूह बुलाने का प्रस्ताव पेश करता हूं और इस विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव पेश करता हूं। तमिलनाडु बीजेपी ने चेन्नई में डीएमके के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी ने परिसीमन बैठक को बताया भ्रामक नाटक। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने स्टालिन पर साधा निशाना। कहा तमिलनाडु राज्य के अधिकारों पर अन्य राज्यों के साथ चर्चा करने के बजाय स्टालिन राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। आज से देश भर में मनाया जा रहा बिहार दिवस। बिहार दिवस पर मेगा इवेंट का आयोजन। बिहार दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के बड़े नेता होंगे शामिल। 30 मार्च तक होगा आयोजन। एनडीए ने पूरे भारत में बिहार की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई। गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता समारोह में होंगे शामिल। देश के 27 राज्यों में 76 जगहों पर मनाया जाएगा बिहार दिवस। बिहार दिवस में बीजेपी के नेता समारोह में होंगे शामिल। मुंबई में बीजेपी आज बिहार दिवस मनाएगी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी, रजत प्रताप रूडी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार में एक बार फिर छिड़ा टीका और टोपी पर विवाद। मंत्री संजय सरावगी ने तेजस्वी पर तिलक और टोपी पर उठाए सवाल। बिहार के मंत्री ने तिलक और टोपी को लेकर तेजस्वी साधा निशाना। कहा तिलक मिटाकर तेजस्वी जालीदार टोपी पहनकर सनातन का अपमान किया। तिलक से नफरत, टोपी से प्रेम, तो तेजस्वी करा ले अपना धर्म परिवर्तन। वोट बैंक की क्या लगाए रहते हैं, टोपी भी लगाते तो क्या था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के तहत इतनी गंदी मानसिकता ये दर्शाता है कि इनको जो है टीका से नफरत है। इनको इतना ही अगर धर्म परिवर्तन कर ले। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा तिलक हटाकर टोपी लगाना तेजस्वी यादव के लिए शर्म की बात। तेजस्वी यादव वोट की राजनीति करने गए थे दरभंगा। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए थे। आज मुझे खेद है इस बात का कि तिलक मिटाकर उन्होंने टोपी धारण किया। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर आरजेडी ने बीजेपी साधा निशाना। कहा हम इफ्तार का आयोजन तो कर रहे हैं तो निशाना साधते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो तो चुप्पी साध लेते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आरजेडी ने कहा हम तो टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव मंदिर भी जाते हैं और इफ्तार में भी शामिल होते हैं। आरजेडी के इफ्तार पार्टी पर बीजेपी पर किया पलटवार। कहा इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग इफ्तार पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं। आरजेडी के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया। कहा हमारे नेता नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं। नीतीश कुमार की सरकार कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाती है और मंदिर की भी करती है। नीतीश कुमार जी के शासन में सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। वह नीतीश जी की सरकार मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की घेराबंदी कराती है। इफ्तार पार्टी पर मचा घमासान को लेकर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। कहा भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है, सभी त्योहारों को मिलकर मनाना चाहिए।